हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो कैश बजट के रिलेटेड है। कैश बजट के जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किए थे कि बेसिक से लेके हम थोड़ा एडवांस में चलेंगे, वैसे ही प्रॉमिस के हिसाब से मैंने 2 सम ऑलरेडी पुटअप किए हैं, जिसमें बेसिक टू उसके बाद थोड़ा सा एडवांस यानी थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम जो आती है वो मैंने यहाँ पे समझाया था। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके टेक्स्ट बुक का। ये थोड़ा और एडवांस लेवल पे है। एडवांस इन द सेंस ज़्यादा कुछ नहीं रहता दोस्तों। उसमें क्या रहता है, तो हम लोग के कुछ नए 2-3 पॉइंट्स नए आ जाते हैं जिसको हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों हम पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है। माया लिमिटेड हैज़ अ सीजनल सेल, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज एज फॉलो। मटेरियल 20%, वेज 10%, फैक्ट्री एक्सपेंस 20% और डेप्रिसिएशन। हम लोग को कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो हम लोग को परसेंटेज में दिया हुआ है। हम लोग को क्या करना है, तो डायरेक्टली फाइंड करना है। देखो दोस्तों, हर बार हम लोग को क्वेश्चन में मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डालते जाते हैं ना, या उसका जो भी 1/3 1/4 बोला रहता है हम वो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोग को सारे अमाउंट जो है वो पहले निकालने हैं। और वो किसके बेसिस पे बोला ही गया है कि किसके बेस पे, सेल्स के बेस पे। तो हम लोग को सेल्स के बेस पे तो सब कुछ निकालना है। फिर आगे हम लोग को जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है उसमें हम लोग को बोला है कैश सेल और क्रेडिट सेल्स के बारे में, परचेज के बारे में बोला है, फिर टाइम लैग बोला है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, फिक्स एक्सपेंस रखना है, इनकम टैक्स और कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे अप्रैल टू जून कैश बजट बनाने बोला है, तो मैं यहाँ पे अप्रैल टू जून बना के रखी हूँ। आप जिस तरीके से स्टेटमेंट देख रहे हैं ये ऑलरेडी मैंने समझाया था कि किस तरीके से इसको बनाते हैं, तो अब मैं वापस नहीं समझाऊंगी, डायरेक्टली मैं बता रही हूँ। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आता है, रिसिप्ट और पेमेंट आता है, फिर अप्रैल में और जून हम लोग को 3 मंथ का बनाने बोला है, तो 3 मंथ का हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस हम लोग को दिया हुआ है कितना, 20,000, तो हमने यहाँ पे 20,000 सबसे पहले तो डाल दिया। फिर उसके बाद कहीं और आगे बढ़ने से पहले हम लोग को सबसे पहले काम क्या करना है, तो सारे एक्सपेंस के अमाउंट को हम लोग को निकालना पड़ेगा कंपलसरी। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से उसको निकालना है। हम लोग को क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं सेल्स का लिख के रख रही हूँ 3 लाख, फिर उसके बाद 5 लाख, फिर आया हम लोग का 6 लाख, 8 लाख, 8 लाख, फिर हम लोग का दिया हुआ है 10 लाख, एंड देन हम लोग का वापस दिया हुआ है 10 लाख। ठीक है, ये दोस्तों कौन से मंथ से, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये मंथ का हम लोग को सेल्स दिया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग को परसेंटेज ऑफ सेल्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, मटेरियल बोला है, फिर उसके बाद वेज बोला है, फैक्ट्री एक्सपेंस बोला है, और लास्ट हम लोग का क्या है, डेप्रिसिएशन। तो ये 4 चीज़ें हम लोग को दी है, मैंने यहाँ पे चारों चीज़ें लिख के रख दी। अब देखो दोस्तों, मटेरियल कितना परसेंट है, 20%, वेज कितना परसेंट है, 10%, फिर फैक्ट्री एक्सपेंस 20, और हम लोग का डेप्रिसिएशन कितना है, 10, यानी 20-10 हम लोग का परसेंटेज दिया हुआ है। इसको निकालते कैसे बोला है, सेल्स के ऊपर, तो सेल्स हम लोग का कितना है, 3 लाख। 3 लाख का 20% अगर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 लाख का 20% हम लोग का आता है 60,000, 10% हम लोग का आता है 30,000, 20% वापस 60,000, और 10% हमारा कितना हो गया, 30,000। ठीक है, इस तरीके से सेल्स के ऊपर ये सारी अमाउंट मैंने सेल्स के ऊपर ही निकाली। 3 लाख का 10% 30, 3 लाख का 20% 60, वही मैंने किया हुआ है। अब नेक्स्ट 5 लाख दिया हुआ है, तो 5 लाख का 20% कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख। 5 लाख का 10% कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50, वापस 20% कर देंगे तो आएगा 1 लाख, 10% कर देंगे तो आएगा 50। ठीक है, फिर उसके बाद 6 लाख, 6 लाख का 20% कर दोगे तो आएगा 1 लाख 20, 10% कर दोगे तो 60, वापस आएगा 1 लाख 20, फिर उसके बाद 60। ठीक है, फिर 8 लाख, 8 लाख का 20% कर देंगे तो आएगा 1 लाख 60, फिर 8 लाख का 10% कर देंगे तो आएगा 80, वापस 1 लाख 60 और 80,000। ओके, फिर लास्ट 8 लाख वापस किया हुआ है, तो नेक्स्ट हम लोग का वापस अमाउंट 8 लाख 80,000, 1 लाख 60, 80। दोस्तों मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया, आपको लग रहा होगा कि स्पीड जा रहा है, लेकिन देखो दोस्तों यहाँ पे भी 8 लाख है, 8 लाख है, वापस हम लोग को कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, इसकी वजह से मैंने वही अमाउंट यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 10 लाख है, 10 लाख का 20% कर देंगे तो आ जाएगा 2 लाख, 10 लाख का 10% कर देंगे तो आ जाएगा 1 लाख, वापस 20% कर देंगे तो 2 लाख,
10% कर देंगे तो 1 लाख। ओके, वापस हमारा सेम अमाउंट है 10 लाख, तो वही चीज़ आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। यानी हम लोग के सारे एक्सपेंस के जो अमाउंट है वो मिल गए हैं मटेरियल, वेज, फैक्ट्री और डेप्रिसिएशन जो हम लोग को फाइंड करने थे। आगे में उन्होंने बोला है क्रेडिट सेल्स आर 75% एंड कैश सेल्स आर 25%। तो हम लोग को दो पार्ट में बंटवारा करना है, एक हमारा कैश सेल्स हो जाएगा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स। कैश हम लोग को कितना परसेंट बोला है दोस्तों, 25, और क्रेडिट हम लोग को कितना परसेंट बोला है, 75। ऑलरेडी हम लोग को सेल्स तो मिल गया है, तो हम लोग को क्या करना है, 25 75 में बांट देना है। ठीक है, तो हम जैन से करेंगे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ठीक है, सबसे पहला सेल्स हमारा 3 लाख है, तो 3 लाख का 25% कर देंगे, 75,000 आएगा। फिर 3 लाख का 75% करना है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 2,25,000। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक छोटा सा शॉर्टकट आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से करते। देखो 5 लाख है, 5 लाख का 25% कर दोगे तो 1,25,000 आएगा। फिर माइनस और इक्वल्स टू कर दोगे तो रिमेनिंग आ जाएगा, यानी आपको रिमेनिंग डायरेक्टली मिल जाएगा, आपको परसेंटेज वापस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिसको परसेंटेज के थ्रू आता है आप वो भी कर सकते हो, लेकिन डबल काम करने से अच्छा हम शॉर्टकट कर रहे हैं। ठीक है, 6 लाख का 25% 1,50,000 और माइनस करके इक्वल्स टू कर दिया तो 4,50,000। इससे दोस्तों होता क्या है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपका थोड़ा बहुत टाइम जो है एग्ज़ाम में बच जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट इसके लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 6 लाख आया, वापस हम लोग का 8 लाख है, यानी सेम अमाउंट आ जाएगी, 2 लाख और 6 लाख। ओके, फिर आया 10 लाख, 10 लाख का 25% कर देंगे तो आएगा 2,50,000 और रिमेनिंग हम लोग का आ जाएगा 7,50,000। नेक्स्ट वापस हम लोग का हो जाएगा 2,50,000 और 7,50,000। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमने कैश और क्रेडिट को अलग कर दिया है। अब आगे में क्या बोला है, द कंपनी परचेस मटेरियल अ मंथ बिफोर इज रिक्वायरमेंट परचेस ऑफ मटेरियल आर ऑन क्रेडिट। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये जैन का परचेज, यहाँ जैन में हम लोग का अमाउंट है तो इसका परचेज का होगा, जैन के ऊपर हमारा क्या आता है, दिसंबर आता है। ठीक है, तो ये हम लोग का कब का परचेज हो जाएगा, दिसंबर का परचेज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फेब, फेब के ऊपर हमारा क्या आता है, जैन आता है, यानी हम लोग का ये परचेज किसका हो जाएगा, जैन का परचेज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम वापस यहाँ पे परचेज कर देंगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, हम किसका काम कर रहे हैं, हम परचेज का काम कर रहे हैं। प्रीसीडिंग मंथ बोला है, इसकी वजह से हम प्रीसीडिंग यानी ऊपर वाले मंथ को ले रहे हैं। दिसंबर में आया 60,000, जनवरी में आया हम लोग का 1 लाख, फिर उसके बाद 1,20,000, फिर 1,60,000, फिर उसके बाद हमारा आया 1,60,000, 2 लाख और हम लोग का 2 लाख। ठीक है, ये हम लोग ने क्या कर दिया, तो परचेज जो ऊपर वाले मंथ में हम लोग को बोल रहे थे प्रीसीडिंग, वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, मैंने यहाँ पे किया क्या है, तो प्रीसीडिंग मंथ मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, प्रीसीडिंग मंथ मतलब ऊपर वाला मंथ मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, फिर आगे उन्होंने क्या बोला है, क्रेडिट सेल्स जो है वो 2 मंथ का गैप रखना है। कैश सेल्स के लिए कुछ बोला नहीं गया है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे सबसे पहला तो हम लोग को कैश सेल्स डालना है। कैश सेल्स जिस मंथ का है उस मंथ में डाल दो, यानी अप्रैल, मई और जून हम लोग को जो अमाउंट मिली वो हम लोग डायरेक्टली डाल देंगे, 2 लाख, 2 लाख और 2,50,000। ठीक है, और क्रेडिट सेल्स के लिए उन्होंने क्या बोला है कि 2 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद का दोस्तों मतलब क्या होता है कि जैन है तो उसका पैसा कब मिल रहा है, जैन और फेब यानी मार्च में मिलेगा, 2 मंथ के गैप के बाद। ठीक है, और फेब का पैसा कब मिलेगा, अप्रैल में, यानी हम लोग का कब से आएगा, यहाँ से आएगा, तो हम लोग का हो जाएगा 3,75,000। मार्च का हो जाएगा मई में 4,50,000 और फिर उसके बाद हम लोग का आ जाएगा 6 लाख। ठीक है, अगर दोस्तों आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करोगे, आप उसके सामने लिख सकते हो जिससे आपको क्लैरिफाई रहे, बाकी कुछ नहीं। देखो जैन है, जैन का 2 महीना के बाद कौन सा अमाउंट, कौन सा मंथ आएगा, जैन, फेब और मार्च आ जाएगा। फिर यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इस तरीके से आप उसके सामने जो है वो लिख सकते हो,
जिससे आपको ये पता चले कि कौन से मंथ में हम लोग को पे करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया अप्रैल का कितना है 3,75,000, मई का 4,50,000 और जून का 6,00,000। इस तरीके से आप उसके सामने लिख के रख सकते हैं जिससे आपको क्लैरिफिकेशन मिले। ये आपका रफ वर्क है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको किस तरीके से आता है आप उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे हम लोग को बोला है क्रेडिट परचेस 1 मंथ। अब दोस्तों देखो वही सिस्टम में यहाँ पे क्रेडिट परचेस के लिए बता रही हूँ। 1 मंथ का मतलब है नेक्स्ट मंथ में मिल रहा है। जैसे ये दिसंबर है तो दिसंबर का पैसा हम लोग को कब मिल रहा है, जनवरी। जैन का कब मिलेगा, फेब। उसके आगे के मंथ में है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है। तो हम लोग को कौन से मंथ का चाहिए, अप्रैल, मई और जून का चाहिए। 1,60,000 और क्या आया 2,00,000 आया। तो हम यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट परचेस। यहाँ पे कोई कैश परचेस नहीं है तो डायरेक्टली हम क्रेडिट परचेस कर देंगे 1,60,000 और लास्ट हम लोग का हो जाएगा 2,00,000, ठीक है। ये डाल दिया। फिर आगे वेजेस हम लोग को बोला है हाफ मंथ और फैक्ट्री एक्सपेंस भी हम लोग को बोला है हाफ मंथ। हाफ ऑफ मंथ का मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया है। जिसको पहले वीडियोस में नहीं समझ में आया वो भी यहाँ पे कर सकते और जिसको आ रहा है वो अपना अपना कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो जैन वेज हम लोग ने सारे निकाल दिए हैं। वेज का बैलेंस सबसे पहला कितना आया था हम देख लेते हैं। वेज आया 30, फिर उसके बाद 50। 30 का हम लोग का हो जाएगा 15,000 और 15,000, ओके। 2 मंथ में बांट दिया। फिर उसके बाद कितना आया था 50 का हम लोग का कितना हो जाएगा, हाफ कर देंगे तो 25,000, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का कितना है 60 का हम लोग का कितना हो जाएगा 30,000 और 30,000। फिर आया 80 का कितना हो जाएगा 40,000 और 40,000। दोस्तों ये सिस्टम मैंने ऑलरेडी बताई थी कि जैन है तो जैन और फेब में डाल दो, फेब है तो फेब और मार्च में, यानी हाफ ऑफ मंथ में बांट दो, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है 80, तो इसमें हम लोग का हो जाएगा मई में 40 और जून में 40। फिर उसके बाद मई का हो गया। जून का बैलेंस हम लोग का कितना था 1,00,000 का हम लोग हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50,000 और लास्ट हम लोग का 1,00,000 था तो उसका भी हम लोग का हो जाएगा 50,000, ठीक है। अब हम लोग को जिस मंथ का चाहिए यानी अप्रैल, मई और जून का चाहिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 5, 6, 7 70,000। 4 और 4 हमारा हो जाएगा 80,000 और 5 और 4 हमारा हो जाएगा 90,000। तो ये 3 मंथ का हम लोग को मिल गया, ठीक है। अब वैसे ही हम लोग को फैक्ट्री ओवरहेड का करना है। फैक्ट्री ओवरहेड का हम लोग देखते हैं, पहला हमारा था 60, तो यानी कितना हो जाएगा 30,000। फिर आया था हम लोग का 1,00,000 यानी कितना हो जाएगा 50,000, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा 1,20,000 यानी 60,000 हो गया। फिर 1,60,000 है यानी 80,000 हो गया, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट 1,60,000 है, वापस हम लोग का हो जाएगा 80,000 और 80,000, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का 2,00,000 है यानी हो जाएगा 1,00,000 और 1,00,000 और लास्ट हमारा वापस 2,00,000 है यानी टोटल हमारा कितना हो जाएगा 1,00,000। आगे वाला तो हम लोग के पास है नहीं तो उसको वहीं पे छोड़ दो। अब अप्रैल से करेंगे। अप्रैल 60 और 80 मिला के हम लोग का कितना हो जाएगा 1,40,000। 80 और 80 मिला के हो जाता है 1,60,000 और ये हमारा हो जाएगा 1,80,000, ठीक है। तो तीनों चीज़ें हम लोग को मिल गई है तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। वेजेस हम लोग का कहाँ पे आता है दोस्तों, पेमेंट में, तो वेज डाल देंगे। वेज हम लोग का कितना आ गया 70,000, फिर उसके बाद 80,000 और लास्ट हमारा 90,000। फिर उसके बाद फैक्ट्री भी हम लोग को मिल गया तो फैक्ट्री ओवरहेड हम कर देंगे। फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग का कितना आया 1,40,000, 1,60,000 और लास्ट हमारा 1,80,000। ये हम लोग ने तीनों डाल दिए। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला है सम ऑफ फिक्स एक्सपेंस कितना रखना है 2,00,000, तो यहाँ पे हम लोग फिक्स एक्सपेंस कर देंगे। कितना बैलेंस हो जाएगा 2,00,000, क्योंकि तीनों में हम लोग को डालने बोला है तो 2,00,000 और 2,00,000 हमने तीनों में डाल दिया, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला है इनकम टैक्स मई में पेड कर रहे हैं कितना 50,000। दोस्तों पेड करते तो पेड आपको पता ही है कहाँ पे आता है, पेमेंट में, तो यहाँ पे हम लोग इनकम टैक्स पेड कर देंगे। कितना हो जाएगा 50,000 मई में। फिर हम लोग को कैश एंड बैंक बैलेंस ऑलरेडी हम लोग को दे दिया, यानी इन शॉर्ट हम लोग को जो जो चीज़ें दी थी हमने सारे यहाँ पे एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिए।
अब हम टोटल कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम रिसिप्ट का टोटल करते हैं जिसको ए बोलते हैं, और पेमेंट का टोटल रहता है वो हमारा क्या रहता है, बी। टोटल कर देते हैं दोस्तों। सबसे पहला 20, 2,03,75,000, ये हम लोग का है 5,95,000। पेमेंट कर देंगे 1,60,000, 70, 1,40,000 एंड 2 लाख, ये हमारा आया 5,70,000। ठीक है। अब उसके बाद ए माइनस बी जो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस 5,95,000 माइनस 5,70,000, तो ये हमारा आ गया 25,000। ओके। अब ये 25 क्लोजिंग है, वो नेक्स्ट मंथ का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस 25,000, 2 लाख और 4,50,000, ये हमारा टोटल आ गया 6,75,000। पेमेंट कर देंगे 1,60,000, 80, 1,60,000, 2 लाख एंड 50,000, तो ये हमारा टोटल आ गया 6,50,000। वापस रिसिप्ट माइनस पेमेंट, 6,75,000 माइनस 6,50,000 यानी 25,000 हमारा डिफरेंस हो गया। अब ये 25,000 वापस हम कहाँ पे डालेंगे, जून में 25,000, 2,50,000 और 6 लाख, ये टोटल आया हमारा 8,75,000। पेमेंट का टोटल कर देंगे 2,90,000, 1,80,000 एंड 2 लाख, ये टोटल आया हमारा 6,70,000। ओके। डिफरेंस निकाल देंगे 8,75,000 माइनस 6,70,000, तो हम लोग का बैलेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 2,05,000। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये जो स्टेटमेंट है कैश बजट का वो कंप्लीट हुआ। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था हम लोग को, बस हम लोग के जो अमाउंट्स थे वो हम लोग को फाइंड करने थे, और वो किसके ऊपर फाइंड करने थे, सेल्स के ऊपर। दोस्तों काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये सेल्स के बेस पे नहीं आता, कभी कभार इन लोग जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर भी करते हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि क्वेश्चन में एक्चुअली दिया क्या है, उसके बेस पे आप निकालना। ठीक है, यानी क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।